नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके भी दांतों के बीच में गैप है? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको समुद्र शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य एवं उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ व अशुभ व सगुन अपशगुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना शक्तिशाली और समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छिपे कारण और अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती हैं, उनका संबंध हमारे निकट भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर पर कुछ चिन्हों का या तिल का हमारे शरीर की बनावट में भी बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ होता है। या यूं कहें कि हमारे जीवन की सारी सच्चाई हमारे शरीर में छुपी होती है। तो यह बात एकदम सत्य है। श्री हरि विष्णु ने स्वयं नारद जी और शंकर जी को बताई है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग ढंग से की है। रंग, रूप, स्वभाव, सोचने और समझने का ढंग और जीवन शैली आदि सब कुछ एक दूसरे से भिन्न है। समुद्र शास्त्र हमारे वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे शरीर पर चिन्हित इन सभी चिन्हों और शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट का विश्लेषण किया गया है, जिसे जानकर आदमी अपना भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या रेखा चिन्ह होता है, उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसमें से कुछ निशान भाग्यशाली और लाभदायक होते हैं, तो बहुत से निशान दुर्भाग्यशाली भी होते हैं। श्री हरि विष्णु जी के अनुसार मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार ही इंसान के शरीर पर भिन्न भिन्न चिन्ह होते हैं। आज हम आपको कुछ चिन्हों के बारे में बताएंगे, जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है या जिसके शरीर पर होना ही भाग्यशाली होने का सूचक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर के बनावट के बारे में। समुद्र शास्त्र के अनुसार गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। नौकरी, सफलता और अच्छा जीवन साथी मिलना इनके नसीब में लिखा होता है। शरीर का कद मध्यम ऊंचा हो तो वह भी शुभ माना जाता है। नाक के ऊपर तिल का होना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों के कान सामान्य से बड़े होते हैं, वे भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। चौड़ा और लंबा ललाट और उस पर दिखाई देने वाली लकीरें भी हमारे सौभाग्य को दर्शाती हैं। वैसे बालों का कम होना या गंजापन होना सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन समुद्र शास्त्र के अनुसार गंजे लोग ज्यादा भाग्यशाली माने गए हैं। जिस महिला की मांग सीधी होती है, वह भी सौभाग्यशाली मानी जाती है। हमारे चेहरे और शरीर के अन्य भागों पर जन्म से ही जो तिल होते हैं, शरीर पर उनकी उपस्थिति के अनुसार उनका कर्म होता है। जैसे ललाट के बीचों बीच का तिल इंसान के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। हथेली, दाईं आंख, दाएं गाल पर भी दिखने वाला तिल भी बहुत खास होता है। मोतियों जैसे सफेद दांत किसे पसंद नहीं होते। समुद्र शास्त्र के अनुसार चमकते हुए सघन एवं समान भाग वाले सुंदर तीक्ष्ण दांत का होना शुभ होता है। और जिनके दांतों के बीच में गैप होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनके दांतों के बीच में गैप होते हैं, वह ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। इनका जीवन खुशियों से भरा होता है तथा ये समाज में उच्च पद पर आसीन रहते हैं और आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिनके दांत थोड़े से बाहर निकले होते हैं, वे थोड़े जिद्दी और ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, पर भाग्य उनका भी बड़ा मजबूत होता है। अब हथेली की बात बताते हैं। हथेली कोमल व गुलाबी हो तथा समतल हो तथा हथेली में शंख, छत्र, सिवकी, डोली, गज और पद्माकार चिन्ह हो तो वह राजा होता है। जिसके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह हो वह सम्राट होता है। जिसके हथेली में त्रिकोण रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, वह मनुष्य धार्मिक होता है। लंबी और पतली अंगुलियां होने पर मनुष्य दीर्घायु तथा पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण होता है। पैरों के तलवों पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सिंह, कमल, पद्म, ध्वज, चक्र जैसी आकृति हो तो वह अत्यंत भाग्यशाली, ऐश्वर्यशाली, राजा के समान जीवन बिताने वाला होता है। जिस स्त्री और पुरुषों की नाभि गहरी होती है, वह भी भाग्यशाली होते हैं। अब बात करते हैं हमारे आँखों की। समुद्र शास्त्र के अनुसार आँखों से भी मनुष्य के व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी आँखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। नील कमल के समान नेत्र वाले व्यक्ति विद्वान और सुंदर और विशाल नेत्र वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का भोग करने वाले होते हैं तथा जिसके नेत्र अधिक ऊपर के ओर उठे होते हैं, वह अल्पायु होते हैं।
इसी प्रकार से घनी और आपस में जुड़ी हुई भौहें अच्छे भाग्य की निशानी हैं। मध्य भाग में कटी हुई भौहें निर्धनता की निशानी हैं। अब बात करते हैं मस्तक पर रेखाओं की। जिसके मस्तक पर 3 रेखाएं होती हैं वह मनुष्य 100 वर्ष तक जीवन जीता है। ललाट पर 4 रेखा होने पर मनुष्य राजा होता है और वह 95 वर्ष तक जीता है। तो दोस्तों, ऐसे ये सब हमारे शरीर की बनावटी और निशानियों को ध्यान में रखकर शास्त्र में वर्णित बातें हैं। ये सारी बातें स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने भगवान शिव को बताई हैं। दोस्तों, अपवाद तो संसार का नियम है, यहाँ भी होगा, पर शास्त्र के अनुसार विश्वासम फलदायकम। अगर ये आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, जो कि पूर्णतया सत्य हैं, पुराणों में वर्णित हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण और सही और पौराणिक बातें आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। जय सिया राम जी, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।